हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा मैथ का, जो कि ओईवी का हम सीरीज चला रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो कि नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ एंड प्राइम नंबर और हमारा कंपोजिट नंबर, फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हमारा रहेगा डेसिमल और ज्योमेट्री। और आज रात में आप लोगों के लिए मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर का स्पेशल वीडियो लाऊंगा, आप ज़रूर देखना। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन डेसिमल से। सो हमारा पहला चैप्टर जो रहेगा डेसिमल्स। तो पहला क्वेश्चन फ्रैक्शन से कैसे हम डेसिमल कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, द एक्सप्रेस 3/25 इन डेसिमल फॉर्म। देखिए 3/25 एक डेसिमल फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि इसका दो प्रोसेस है, मैं सबसे इजी प्रोसेस बता रहा हूँ। देखिए एक है तुम्हारा 3/25। तो हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, इजीली हम कन्वर्ट कर पाएंगे अगर डिनोमिनेटर को 10, 100 या फिर 1000 या फिर 10,000 बना पाएंगे। तो डिनोमिनेटर को हमको कैसे करके भी 10 तो नहीं बना पाएंगे, बड़ा हो गया 25, हमको 100 बनाना है। तो डिनोमिनेटर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 100 बन जाएगा या फिर 1000 बन जाएगा। 100 बनाने के लिए 25 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, हमको ये न्यूमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बैलेंस रहेंगे। तो 3 4 हो जाएगा हमारा 12 और 25 4 हो जाएगा 100। तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर एक के बाद 2 जीरो है न्यूमरेटर में, तो डेसिमल के राइट साइड में 2 नंबर रहना अनिवार्य है। और हमारे न्यूमरेटर में 2 ही नंबर है, तो डेसिमल के बाद 1 2 रह जाएगा, जो कि 0.12 हम कहेंगे उसको। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says that which of the following number lies between 0.34 and 0.35। तो डेसिमल नंबर है 0.34 एंड 0.35 के बीच कौन सा नंबर है। हम देखेंगे जो भी नंबर होगा ना बेटा, जो भी नंबर होगा ना, वो 0.34 होगा, 33 हो जाएगा भी तो छोटा हो जाएगा, और 35 हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। 34 और 35 के बीच नहीं रहेगा। तो जो भी नंबर होगा 0.34 से स्टार्टिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं है, 0.33 है, 0.34 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी देखो 0.35, जो कि बड़ा हो जाएगा 0.35 से। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 0.34, उसके बाद 9 है। ऐसे नंबर में ना पहले जो नंबर दिया जाएगा और 2 नंबर रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी will be your right answer. Clear? Okay, question number 3, which is number 57 and 4000। 57 and 4000। तो 57 एंड मतलब डेसिमल, 4000, 1000 मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेस को 1000 हम बोलते हैं। 4000, तो 4 यहाँ पर रख देंगे तो नहीं होगा ना, यहाँ पर 0 0 और 4 रखेंगे। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा 4000। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन नंबर। देखिए ये नंबर आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। होल नंबर को हम देखेंगे। होल नंबर में देखो सबसे बड़ा है 100। होल नंबर मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद, इसको होल नंबर बोलते हैं, इसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं। इसको होल पार्ट बोला जाता है, इसको डेसिमल पार्ट बोला जाता है। सबसे पहले होल पार्ट जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। होल पार्ट इनमें से किसका बड़ा है? डेसिमल के बाद यहाँ पर 7 है, ये नहीं हो सकता। डेसिमल 99 नहीं हो सकता। ये डेसिमल के बाद 100 है, दोनों में 100 है, और एक में 399 है, और ये 100.4 है। तो हम कंपेयर तब कर पाएंगे कि डेसिमल के राइट साइड में डेसिमल पार्ट में इक्वल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 नंबर है और यहाँ पर एक ही नंबर है, तो और 2 नंबर हमको बनाना पड़ेगा। और डेसिमल के राइट साइड में लास्ट में जितने भी जीरो लगाए कोई चेंज नहीं होता। तो देखिए अब मेरे को बताइए कि 100.399 बड़ा है या फिर 100.400 बड़ा है। तो हम नॉर्मल नंबर में 400 ही बड़ा होता है, तो ये 4/10 बड़ा होता है, याद रखना। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन द 10th टॉप इफ 0.8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1.2। तो 0.8 को हम माइनस कर देंगे, तो 2 से तो 8 नहीं जाएगा। हम यहाँ से कैरी लाएंगे तो 12 हो जाए, 12 से 8 गया तो 4 पॉइंट, और यहाँ पर 0 0 से 0 गया तो 0। तो डेसिमल के बाद 10th प्लेस होता है, उसके बाद 100 होता है, उसके बाद 1000 होता है। तो डेसिमल के बाद तो 4 है तुम्हारा 10th प्लेस में, तो 4/10 इज योर राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? क्लियर? ये तुम्हारा 10th है, ये 100th है, और ये 1000 है, याद रखना।
10 मतलब किसी भी नंबर के मतलब 0.4 का मतलब क्या है, ये 4/10, इसको इसलिए 4/10 बोला जाएगा। मान लो ये 0.04 होगा तो 4/100 तो ये 400 कहलाएगा। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी एजेस आर देयर इन ए क्यूबॉइड। चाहो क्यूबॉइड हो या फिर क्यूब हो, ये दोनों का याद रखना पूछ सकता है तुम्हारा। इसका जो एजेस है 12 ठो होता है, वर्टिसेस होता है 8 ठो और फेसेस होता है 6 ठो, याद रखना। ये क्यूबॉइड और क्यूब का एजेस होता है 12 ठो, वर्टिसेस होता है 8 ठो और फेसेस होता है 6 ठो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा ये तुम्हारा क्यूबॉइड है, ये तुम्हारा क्यूबॉइड है। जहाँ पर हो, जैसे क्यूबॉइड मतलब क्या, ऊपर वाला एक फेस, नीचे फेस, लेफ्ट राइट एंड फ्रंट बैक 6 फेस होता है। और जहाँ पर तीनों एजेस एक साथ मिले हुए हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये तुम्हारा वर्टिसेस, 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 ये वर्टिसेस, ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस। टोटल तुम्हारा 8 वर्टिसेस है बेटा। एंड तुम्हारा एजेस क्या क्या है, एजेस तुम्हारा देखिए, ये एक हो गया एजेस, 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ठो एजेस होता है। क्लियर? ये याद रख लेना, एजेस 12 ठो, वर्टिसेस 8 ठो, फेसेस 6 ठो। अगर जिसको पता नहीं हो रहा ना, आप रूम को देखो, रूम में तुम्हारा एजेस होगा, वर्टिसेस होगा और फेसेस होगा, याद कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा हाउ मेनी एजेस आर देयर इन क्यूबॉइड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट इन ए लाइन। एक पॉइंट से हम कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, देखो ये 1 2 3 4 5, बहुत सारा हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो एक पॉइंट से हम मेनी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो योर राइट आंसर विल बी ए, ऑप्शन नंबर ए, मेनी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। तो दो पॉइंट से, एक पॉइंट से हम बहुत सारे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन गिवन 2 पॉइंट दिया जाएगा ए और बी, ए और बी गिवन 2 पॉइंट दिया जाएगा, तो इसमें सिर्फ ए ही हम लाइन ड्रॉ कर सकेंगे। सो योर क्वेश्चन नंबर 8 द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा बेटा। क्लियर? ओके। इतना था हमारा सिंपल डेसिमल का, इतना डिस्कस करेंगे। फिर हमारा एंगल एंड ट्राइंगल का देखेंगे, एंगल एंड ट्राइंगल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल इज गिवन बिलो 115 डिग्री, 35 डिग्री, 19 डिग्री, 18 डिग्री। फ्रॉम द एबव हाउ मच द ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन द राइट एंगल। पहले तुमको पता होना चाहिए किसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे, किसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जो भी तुम्हारा डिग्री होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्लियर? इसको तुम्हारा राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। और ऑब्ट्यूस एंगल मतलब वो 0 डिग्री से बड़ा होता है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा होता है और तुम्हारा 180 डिग्री से छोटा होता है। क्लियर? ये याद रखना। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा इनमें से, 35 एक एक्यूट एंगल है, 35 एक एक्यूट एंगल है, 90 राइट एंगल, 80 एक एक्यूट एंगल है। तो तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल 115 डिग्री तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये राइट एंगल से कितना ज़्यादा है, राइट एंगल तुम्हारा 90 है, तो 90 से कितना ज़्यादा, तो 90 माइनस कर दो इसमें। तो एक 115 से 90 गया तो तुम्हारा हो गया 25। सो कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी एंगल आर शोन इन फिगर। तो इसमें देखो कितने तो एंगल हो पाएंगे, ये तुम्हारा ए बी सी डी। तो तुम्हारा सबसे पहले एंगल ए ओ बी होगा एक, फिर एंगल ए ओ सी होगा, फिर एंगल ए ओ डी होगा। क्लियर? फिर तुम्हारा एंगल बी ओ सी होगा, फिर तुम्हारा बी ओ डी होगा, फिर तुम्हारा एंगल क्या होगा, सी ओ डी होगा। तो टोटल 6 एंगल है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एंगल कितने हैं गिन लेना है, या फिर इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो, इसमें जो एंगल है मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक पॉइंट है, एक पॉइंट से ये जा रहा है, ये ए, ये बी,
ये डी है, सॉरी डी, ये बी और ये सी। तो कितना है यहाँ पर 1 2 और 3, तो 3 2 और 1 को जोड़ दो जो कि तुम्हारा 6 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल इज 6। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ इट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। याद रखना हमेशा बेटा, जैसा भी ट्राइंगल हो इसका तीनों डिग्री, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ये याद रख लेना 180 डिग्री। बेटा रेक्टेंगल का कितना होगा, तीनों चारों डिग्री का, चारों डिग्री का रेक्टेंगल का हो जाएगा 360 डिग्री, याद रखना। और तुम्हारा स्क्वायर का कितना हो जाएगा, स्क्वायर का भी तुम्हारा 360 डिग्री होता है। स्क्वायर का भी तुम्हारा कितना डिग्री होता है, चारों मिलके 90 मिल जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 6 o'clock व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड। 6 o'clock, 6 o'clock कैसे होता है बेटा, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है। तो आवर हैंड तुम्हारा 6 पे होगा और मिनट हैंड तुम्हारा 12 पे होगा। तो 6 o'clock में व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ये मिनट हैंड, ये आवर हैंड, तो इनके बीच कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट एंगल हमने पढ़े तो 180 डिग्री, एक स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होगा, कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ऑप्शन में तो 180 दिया ही नहीं भाई, तो बोला है हाफ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या, 90 का हाफ 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा क्या, नहीं 180 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर वे नहीं होगा। 1/3 ऑफ राइट एंगल, 1/3 ऑफ राइट एंगल, 1/3 मतलब राइट एंगल का 90 का 1/3, तो 30 डिग्री भी नहीं है कि नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, हमको 180 चाहिए। तो 1 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री नहीं होगा। 2 राइट एंगल, 2 इंटू 90, हाँ 180 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? ओके। इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एट मोस्ट हाउ मेनी एक्यूट एंगल कैन बी देयर। एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कितने तो एक्यूट एंगल होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब किसी ट्रायंगल का किसी भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। मान लो ये 100 हो गया, तो हमको पता है 100 डिग्री हो गया, हमको पता है ट्रायंगल का मिल के 180 होता है तीनों एंगल। ये अगर 100 हो गया तो ये दोनों मिल के 80 होंगे, मतलब ये भी एक्यूट होना चाहिए, ये भी एक्यूट होना चाहिए। तो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में 2 ठो एक्यूट एंगल होता है। एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में नहीं, किसी भी ट्रायंगल में ना कम से कम 2 ठो एक्यूट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल भी हो तो उसमें भी 2 ठो एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा उसमें भी 2 ठो एक्यूट एंगल होगा। तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हो वहाँ पे तुम्हारा क्या 2 ठो एक्यूट एंगल हो सकता है। या फिर राइट एंगल ट्रायंगल देखो ना, तीनों का तीनों एक्यूट एंगल है। कम से कम सारे ट्रायंगल में कम से कम 2 ठो एक्यूट एंगल होना चाहिए, तब जाके एक ट्रायंगल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 14। एट मोस्ट हाउ मेनी राइट एंगल कैन बी देयर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने तो राइट एंगल होना चाहिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो बेटा तीनों साइड बराबर है, तो तीनों एंगल भी बराबर होता है। ये भी 60 डिग्री तुम्हारा, ये भी 60 डिग्री तुम्हारा, ये भी 60 डिग्री तुम्हारा। क्लियर? तो राइट एंगल एक भी नहीं है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो 0 राइट एंगल। क्लियर एवरीवन? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल सेट ऑफ स्क्वायर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। सेट स्क्वायर मतलब ऐसे होता है ना आपका, सेट स्क्वायर मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल के जैसे होते हैं। राइट एंगल ये हो गया तुम्हारा 90, ओके। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल, लार्जेस्ट तुम्हारा 90 और एक तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा विच हैज़ नो 2 साइड्स इक्वल। 2 साइड्स इक्वल अगर नहीं होगा, एक तुम्हारा 30 होता है और एक तुम्हारा 60 होता है। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एक 30 डिग्री और एक 90 डिग्री को जोड़ दो, 120 डिग्री तुम्हारा होगा। क्लियर एवरीवन? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ओके। इन व्हिच ट्रायंगल द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसका किसी भी दो नहीं, वो एक ही पॉसिबल हो सकता है तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक अगर 90 डिग्री से बड़ा हो, एक एंगल अगर तुम्हारा 90 डिग्री से बड़ा हो, बाकी 2 एंगल को तुमको 90 डिग्री से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि 180 डिग्री होने के लिए। ये अगर तुम्हारा 91 भी हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल 91 भी हो गया ना, ये दोनों मिलकर 89 होंगे, तब जाके तुम्हारा 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, इन व्हिच ट्रायंगल द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से बड़ा, तो बाकी 2 को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री से छोटा होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो बाकी 2 एक 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो बाकी 2 एंगल मिल के 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्लियर? ओके।
तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए द एंगल। जिसको ज्योमेट्री पता है, ट्रायंगल के बारे में पता है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारा राइट एंगल से पूछा गया है। राइट एंगल से कैसे कि कौन सा एंगल बाकी दो एंगल का सम के बराबर होता है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो बाकी दो मिल के 90 डिग्री होंगे तब जाके 180 होगा। तो ये डायरेक्ट पूछा गया है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चन। अगर किसी भी कौन सा ट्रायंगल ऐसा है जिसमें एक एंगल बराबर इक्वल टू दो एंगल के बराबर होंगे, सम का बराबर होंगे, तो ये तुम्हारा स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल में होता है बेटा, क्योंकि एक 90 डिग्री होता है तो बाकी दोनों मिल के 90 डिग्री होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। क्लियर। तो वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल। 90 डिग्री है तुम्हारा वो आंसर। क्लियर। ओके, द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच साइड। तो रेगुलर हेक्सागन या फिर रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या बोलता है, रेगुलर मतलब इसके जितने भी साइड्स है ना, इक्वल साइड्स होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या, रेगुलर हेक्सागन मतलब क्या, इसका 6 साइड है, इसका 6 साइड है और 6 साइड बराबर लेंथ का है। तो ये 6 को मिल के 30 हो रहा है। 6 साइड को मान लो ये x मान लो, ये x मान लो, ये x सेंटीमीटर, तो 6x बराबर तुम्हारा अगर 30 है तो x में कितना, 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, तो x का मतलब 5 होगा। कैसे, 30 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो वो 5 होगा। इसका मतलब एक साइड तुम्हारा 5 सेंटीमीटर होगा, तब जाके 6 to 5 सेंटीमीटर मिलेगा, तब जाके 30 होगा। तो तुम्हारा राइट आंसर विल भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एवरीवन। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ एंगल ऑकर एटलीस्ट टू इन ईच ट्रायंगल। ईच ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल में कौन सा 2 एंगल होना चाहिए, हाँ कम से कम 2 होना चाहिए, तो वो होता है एक्यूट एंगल। चाहे जो भी ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल 2 रहना है, वरना नहीं हो सकता। अगर राइट एंगल ट्रायंगल भी तुम देखो, ये अगर 90 हो गया तो दोनों मिल के 90 होंगे, तो दोनों 90 से छोटे होंगे तो वो एक्यूट एंगल हो गया। या फिर तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल देखो, ये अगर 90 से बड़ा हो गया तो दोनों 90 से छोटे होंगे, ये भी दोनों एक्यूट हो गया। तो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों भी एक्यूट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तीनों एक्यूट होंगे, तीनों एक्यूट होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, समझे। तो कम से कम हर एक ट्रायंगल में 2 एंगल कौन सा रहता है, एक्यूट एंगल रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर। ओके, तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का आज रात में आपको छोड़ दूंगा मैं। ये अपना अब बंद करते हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखना और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर, ठीक है।